फ्रेंड, आज शुरू करेंगे इसमें एसएससी, जीडी, बीएसएफ, यूपी पुलिस के जो सिलेक्शन के लिए एग्जाम होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा, आपकी समझ में आएंगे। यदि x अनुपात y बराबर दे रखा है 6:5 तथा z अनुपात y बराबर दे रखा है 9:25, तो x और z का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, तुम्हें जो अच्छा लगे उससे कर लेना। तो देखो, ऐसे लिख लेना, x रेशियो y दे रखा है 6:5 दे रखा है ना, रेशियो मतलब अनुपात। z अनुपात y ये दे रखा है हमें 9:25, सही है ना। अब मैंने इसमें ये देखा कि y दो बार है, देखो एक y इसमें भी है और इसमें भी y है। तो हम क्या करेंगे, इसकी y की जो वैल्यू है 5, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे, और इसमें जो y की वैल्यू है 25, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे, तो y की वैल्यू दोनों में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो देखो करते हैं। तो देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है ना, दोनों में 25 का कर लेंगे। 25 के कितना होता है 150 और 25 पंजे 125, कॉमा। अब इसके 5 का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में, 5 नाम 45 रेशियो 25 पंजे 125। तो देखो, x अनुपात y अनुपात z क्या निकल के आ गया मेरा, x की जगह मुझे क्या दिख रहा है 150 है क्या नहीं, बताओ। और y की जगह क्या 125 है, देखो इसमें भी y की जगह 125 है, इसमें भी y की जगह 125 है, समझ गए ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 125 और z की वैल्यू कितनी है 45। ये x, ये y और z पूछा क्या है, x अनुपात z। तो x अनुपात z को हम क्या लिख सकते हैं, x बटे z भी तो लिख लेते हैं अनुपात को ऐसे करके। तो x की वैल्यू क्या है 150 है और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 45। ये तो है, बस काट पीट करना है इसमें। 15 से काट दो, 15 ढाई 150 और 15 थी 45। अब इसको सीधा करके लिख दो, x अनुपात z इज इक्वल टू 10:3। ये आंसर आ गया। एक दूसरा तरीका और बताता हूँ, जो तुम्हें पसंद आए उससे आप कर लेना, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो x अनुपात y दे रखा है इन्होंने 6:5। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, रेशियो को ऐसे भी तो लिख लेते हैं, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 6/5, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम। अच्छा ठीक है। अब देखो, z अनुपात y दे रखा है हमें कितना 9:25 दे रखा है, तो इसे हम कैसे लिख लेंगे, z बटे y बराबर 9/25 लिख सकते हैं ना। अच्छा, अगर इसे मैं पलट के लिखूं, यानी इसे मैं ऐसे लिख दूं, y अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्हें भी पलटना पड़ेगा आपको, 25/9, ठीक है। अब देखो, x अपॉन y की वैल्यू ये है, y अपॉन जेड की वैल्यू ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, x अपॉन y मल्टीप्लाई y अपॉन जेड। तो x अपॉन y की वैल्यू क्या है 6/5, y अपॉन जेड की वैल्यू क्या है 25/9, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। बस 5 5 जा 25, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा आपका 10/3। और इधर देखो, y से y कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचता है, y अपॉन जेड ही तो बचा, x अपॉन जेड, x तो बचा ऊपर, z बचा नीचे, x अपॉन जेड इज इक्वल टू 10/3। x अपॉन जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, x अनुपात जेड इज इक्वल टू 10:3, ठीक है। देखो, इससे भी वही आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है, जो तुम्हें अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले ध्यान से रीड करेंगे, उसे समझेंगे, इसके बाद करेंगे उसको। देखो, उन्होंने कहा है 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत दे रखा 38। तो x की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, याद रखिएगा।
किसी भी चीज़ का हम औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितनी भी संख्या है उनको सबको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और जितनी हैं उससे उसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा औसत आ जाता है। तो देखो औसत का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। औसत यानी एवरेज, एवरेज कहते हैं। औसत इज इक्वल टू क्या होगा, कुल योग बटे कुल संख्या। समझे? तो औसत हमें पहले से दे रखा है उन्होंने 38, यहाँ 38 लिख लूंगा औसत की जगह पे। कुल योग इनका सबका योग कर लो, टोटल 35 प्लस 39 41 प्लस 46 27 और प्लस एक्स, ये भी तो एक संख्या ही है ना, अपॉन ये कितनी है कुल मिला के, देखो 1 2 3 4 5 6, तो कुल संख्या कितनी हमारी 6 है। बस सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं अब तो। इन सबको प्लस कर लो, x को तो प्लस कर ही नहीं पाएंगे, जो x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है ना, तो इन सबको जब प्लस करोगे ये आता है 188, और प्लस x को ऐसे ही लिख लेना अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ऐसे, ठीक है। तो 188 प्लस x तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो, है ना, और 6 का मल्टीप्लाई 38 से कर दो, ठीक है, ये हो जाता है 228। तो x को यहीं रखो, ये 188 प्लस का इधर जाए का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 228 में माइनस का हो जाएगा 188, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना बचता, 8 में से 8 गया 0, 12 में 8 गया 4, 40, x की वैल्यू 40 आ गई। क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है जब क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। तो ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए अपॉन ए का वैल्यू बताओ हमें। बात समझ में आ गई? ए जो है बी से क्या है, 25% कम है। जब परसेंट की बात होती है 100 मान लिया करो। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान और छोटा क्वेश्चन है। माना b की वैल्यू मान ली हमने, माना हमारा b कितना है, 100 है, तो a मेरा कितना हो जाएगा, a कह रहे हैं ना b से कितना 25% कम है। अब 25% कम है तो 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75। a की वैल्यू 75 आ गई। a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, इसमें रख दो। तो देखो 2b माइनस ए अपॉन ए, इसमें वैल्यू रखनी है मुझे। 2b की वैल्यू क्या है, 100 है, माइनस ए मेरा कितना 75 है, अपॉन ए हमारा कितना 75 है। सॉल्व भी तो करना है, 100 दूनी 200 माइनस 75 अपॉन 75, 100 में से 75 घटा दो 125 अपॉन 75, 25 से काट लो, 25 थी 75, 25 पंजे 125, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 5/3। आंसर हो गया। है कि नहीं आसान? लेकिन बहुत कंफ्यूज करता है कभी कभी क्वेश्चन कि यार करें कैसे, इसमें पता नहीं क्या दे रखा है, कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। इनकी प्रैक्टिस जरूर किया करो एक बार, जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को पहले रीड करो अच्छे से। एक वर्ग, वर्ग क्या होता है, ऐसा फिगर जिसकी चारों साइडें कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइडें कैसी होती हैं, बराबर, ये वर्ग होता है हमारा। तथा व्रत, व्रत होता है हमारा सर्कल, ये इसका सेंटर होता है ओ मान लो, और ये क्या होती है इसकी रेडियस। ऐसे ही तो होते, ठीक है। व्रत का क्षेत्रफल दे रखा है उन्होंने, इसका एरिया दे रखा है कितना, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो कह रहे हैं भैया इसका क्षेत्रफल और बता दो, जबकि इनका क्या है, परिमाप समान है, यानी इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर है। ये उन्होंने कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अच्छा तो देखो अब ये हमें जो दिया है व्रत का क्षेत्रफल, इससे कुछ न कुछ हम निकालेंगे। हम जानते हैं व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये तुम्हें सबको पता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू दे रखी है 2464,
पाई ऐसे रखो अभी, और आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जब निकालूंगा तो पाई कहाँ पहुंचेगा इसके नीचे, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 बटे पाई। पाई की वैल्यू 22/7, यही तो होती है पाई की वैल्यू। पाई इज इक्वल टू क्या होता है 22/7, ठीक है। तो 22/7, ये 7 कहाँ बहुत चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये जानते हैं रूल आप अच्छे से, मैंने कई बार बताया आपको, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो इसको। अब देखो काट पीट कर लेते हैं। इसे जब काट पीट करोगे आप तो ये मिलता है आपको 784। मैंने कर रखी है क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लगता है ना। 2 से कैंसिल कर लो, फिर इसको कर लो, यही आएगा, ठीक है। इतना तो जानते ही होंगे आप लोग, एग्जाम देने जा रहे हैं। अब क्या आर इज इक्वल टू निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, वर्गमूल 784। तो वर्गमूल देखो कैसे लेते हैं मैं बता देता हूँ। इधर से पेयर बना देते हैं, जोड़ा ये रह गया, तो इसमें चला जाएगा 2 दूनी 4, कितना बचेगा 3, 8, 4 2 2 4, 4 ले गए, 4 अट्ठे 32, 8 बार, 8 ही यहाँ और 8 ही यहाँ, इससे मल्टीप्लाई करोगे 384 ही आता है। तो इसका जो वर्गमूल आ गया हमारा कितना आ गया जी, 28 आ गया, या रेडियस आ गई इसकी 28 सेंटीमीटर, रेडियस ही तो आई यार। अब इसका परिमाप निकालें हम। परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर परिधि, परिधि तो होती है किसी का भी परिमाप, मतलब उसकी बाउंड्री, तो उसकी परिधि हो गई। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस कहते हैं इसको। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, सही है। अब रख दो इसमें 2, पाई की वैल्यू 22/7, आ रहा भी अब निकाला है तुमने 28, रेडियस की वैल्यू निकाली तो है, 7 चौक 28, 22 दूनी 44, 44 गुणा 4, जो हो जाता है 176 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप आ गया। अब उन्होंने कहा कि भैया इसका परिमाप और इसका परिमाप क्या बराबर है, तो यानी 176 परिमाप क्या होगा, इसका भी है स्क्वायर का भी है, ठीक है ना, इन दोनों का ये बराबर है। अब इधर आ जाओ, अब देखो ध्यान देना, वर्ग का परिमाप यानी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, चारों साइडों का जोड़ कर दें या एक साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, ये होता है, ठीक है। और ये कितना हमें मिला है, इसका परिमाप काय के बराबर है, इसके परिमाप के बराबर है, और ये परिमाप मुझे क्या दे रखा है 176, तो ये किसके इक्वल हो गया 176। तो साइड निकल आएगी इसकी मेरी, यहाँ से साइड बराबर हो जाएगा 176/4। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, काट तो ये कट गया 44 बार। साइड आ गई इसकी, किसकी, वर्ग की साइड आ गई मेरी। अब साइड आ गई तो मैं क्षेत्रफल आराम से निकाल दूंगा, वही तो पूछा वर्ग का क्षेत्रफल, मैं जानता हूं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर, या भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो 44 गुणा 44 कर दो, आंसर ले लो आराम से, 1976 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा इसका आंसर हो जाता है। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करिएगा एक बार बिना इसको देखे हुए, क्वेश्चन नोट करने के बाद, ठीक है। थैंक यू।